हेलो दोस्तों, आज हम अपने संख्या पद्धति के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे। ये शेषफल वाले प्रश्न हैं। पूछा जाता है कि 17 की पावर 18 को 16 से भाग दें, 20 से भाग दें। इस प्रकार के क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके के माध्यम से हमें कैसे हल करना है, आइए सॉल्व करते हैं। दिया है 17 की पावर 18 को 16 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। हमें हमेशा इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, शेषफल क्या होगा। शेषफल ही पूछा जाएगा 17 की पावर 18 को 16 से भाग देने पर। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस संख्या में हमें भाग देना है 17 की पावर 18, आधार क्या है इसमें 17 है। 17 की पावर 18 लगी है, भाग किससे देना है 16 से। अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या से भाग देना है, बड़ी संख्या में देना है। जब छोटी संख्या से भाग दें, बड़ी संख्या में भाग देंगे और इनका जो अंतर है वो एक का ही हो। 17 है, यहाँ पर 16 से भाग देना है, तो हमेशा इसमें शेषफल क्या होगा, शेषफल इसमें हमेशा ही एक आएगा, हमेशा ही शेषफल एक आएगा। यदि यहाँ पर और भी कुछ लिखा हो, जैसे हम कह सकते हैं कि यदि हमें 19 की पावर 20 में हमें भाग देना है 18 से, इनका अंतर कितना है, ये छोटी संख्या है, एक अंक छोटा, बिल्कुल पास वाली संख्या होगी और छोटी संख्या होगी, तो हमेशा शेषफल क्या आएगा, एक ही शेष आएगा। शेष कितना आएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, यदि ये संख्या बड़ी है जिसमें भाग देना है और जिससे भाग देना है वो छोटी संख्या है, तो शेषफल क्या आएगा, एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, 25 की पावर 25 को 26 से भाग दे। ये उल्टा है उसका, जस्ट 25 की पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ पर ये आधार है, जो संख्या में भाग देना है वो छोटी है और जिससे भाग देना है वो संख्या क्या है, बड़ी है। तो हमें 26 से जब भाग देंगे तो हम देखेंगे कि 25 में भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, इसको हम इसकी घात को देखेंगे। घात कितनी है 25। यदि घात पावर, यदि पावर सम है, यदि पावर सम है तो हम सीधे इसमें कर सकते हैं कि शेषफल क्या होगा। यदि पावर सम है तो शेषफल कितना आएगा, एक आएगा। और यदि पावर विषम है, यदि पावर विषम है तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल हमेशा ये आधार आएगा। जिस संख्या में भाग दिया जाता है 25, इसमें आधार है। पावर सम और विषम देख लेना है। 25 कैसी संख्या है, विषम संख्या है, यहाँ पर विषम संख्या है हमारी, यहाँ पर आधार कितना है 25, तो हमारा शेषफल भी क्या आ जाएगा 25। फिर से एक बार सुन लोगे कि ये आधार 25 है, पावर क्या है विषम, विषम पावर लगी है, 25 हो, 37 लगी हो, 101 लगी हो, कोई भी विषम संख्या पावर में है और भाग हमें बड़ी संख्या से देना है, तो क्या कर लेंगे, हमारा जो शेषफल आएगा वो हमेशा उस संख्या का आधार ही शेषफल आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 25। अगला क्वेश्चन है, यदि ये पास में ना हो, यहाँ 25, 26, पिछले क्वेश्चन में ये 17, 16 वहीं पास वाली संख्याएं थी। यदि 2 की पावर 31 को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। इस क्वेश्चन में हमने अभी बताया कि यदि पावर सम है, पावर कैसी है, सम है, तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, यदि सम पावर है, पावर कैसी है, सम है, तो हम उस पावर को छोटे रूप में कर लेंगे। अर्थात हम कह सकते 2 या 4 के रूप में, 2 या 4 के रूप में पावर को लिख लेंगे। और यदि विषम है पावर, पावर विषम है यदि, तो इसको भी छोटे रूप में कर लेंगे। अर्थात हम कह सकते 1 या 3 के रूप में उस पावर को लिख लेंगे। यहाँ पर 2 की पावर क्या है 31, अर्थात ये विषम है, तो हम इसको विषम है तो 2 की पावर क्या लिख लेंगे, विषम है तो 1 लिखेंगे या फिर 3 लिखेंगे। जब हम 1 लिखेंगे और भाग देना है हमें 5 से, तो 5 का भाग 2 में चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अर्थात ये नो डिवाइड है, इसको हमें पावर 1 नहीं लेना है,
अब कौन सी पावर ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो 2 की पावर 3 लिख लेंगे, भाग देना है हमें 5 से। 2 की पावर 3 का अर्थ होता है 8, अर्थात 8 में जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, शेषफल कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कितना आ गया, शेषफल इसका 3 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी जीडी ग्रुप डी के लिए ये रामबाण वाला क्वेश्चन है। इसका रामबाण इलाज भी बताएंगे। 67 की पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दें, ये संख्या कैसी है जिसमें भाग देना है उनसे बड़ी संख्या दिख रही है। ये 68 है, यहाँ पर 67 है। तो हमने केवल ये चीज़ याद रखना है, पावर सम और विषम। यदि पावर सम है, फिर से देख लो, पावर यदि सम है तो घात कितनी लगाना है, 2 या फिर 4। और यदि विषम है पावर यदि विषम है तो 1 घात लगाएंगे या फिर 3 लगाएंगे। पावर विषम है तो 1 लगाएंगे या 3, और पावर सम है तो 2 लगाएंगे या 4। यहाँ पर पावर क्या है, विषम है। 67 क्या है, विषम है, 2 का भाग नहीं जा रहा, तो ये विषम है। तो हम 67 की पावर 1 लगा लेंगे। 67 की पावर कितनी लगा लेंगे, 1, प्लस ये 67 लिखा है तो ये 67 भी लिख लेंगे। भाग किस संख्या से देना है, 68 से देना है। भाग हमें 68 से देना है। अब दोस्तों ये क्या है हमारा, 67 प्लस 67, इन दोनों को जोड़ लेंगे और 68 का भाग दे लेंगे। या हम भाग देने का भी एक तरीका होता है। 67 है और यहाँ भी 67 है, यदि इसको हम यहाँ का 1 निकाल लें तो ये 67 प्लस 1 निकाल लेंगे तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना, 66। अर्थात ये 67 भाग देना है 68 का। ये 67 और 1 हो कितना गया, 68। तो 68 का भाग 68 में तो चला जाएगा और शेष कितना बच जाएगा, 66। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 66। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 66। तो दोस्तों ये तो थे शेषफल वाले प्रश्न जिसमें शेष पूछा जाता है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।